दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। साथियों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। अब दौर जो है वो चुनाव के बाद चुनाव की समीक्षा का है कि ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए कैसा रहा, या यूं कहें कि गठबंधन के लिए कैसा रहा। हालांकि कल मायावती जी ने पोस्ट करके, ट्वीट करके सीधे तौर पर उन्होंने खुलेआम क्षेत्रीय पार्टियों से भविष्य में गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया। और इसके पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया कि बहुजन समाज पार्टी को जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनका जो अपना जनाधार है, उनका जो कैडर वोट बेस है, वो बहुजन समाज पार्टी में ट्रांसफर नहीं होता है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया, फिर उसके बाद उन्होंने पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उसका उदाहरण दिया। मायावती जी ने 2019 का उदाहरण दिया, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ था, और अभी हाल फिलहाल का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जो गठबंधन हुआ। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो गठबंधन रहे इससे कटु अनुभव, कड़वे अनुभव रहे, और जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो वोटर था, जो जाट कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया क्योंकि वो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। साथियों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के तमाम सारी खबरें छपी कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, हरियाणा में एकदम शून्य पर आउट हो गई, बहुजन समाज पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है। जैसा कि गोदी मीडिया अपना एजेंडा चलाता है, वो अपना उसी एजेंडे पर काम करते रहे। लेकिन कुछ अखबारों ने, कुछ वेबसाइट्स ने अच्छा लिखा। नवभारत टाइम्स ने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक बहुत शानदार लेख लिखा और मैं उसको पिछले दिनों पढ़ रहा था, चुनाव नतीजे आने के अगले दिन। उसमें किस तरीके से ये बताने की कोशिश की गई थी कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को जिंदा करने के लिए कितना बड़ा दांव चला और वो दांव किस तरीके से आकाश आनंद के तौर पर सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा यूनिट ने भी चुनाव के बाद अपने नतीजे, अपने जो रिजल्ट्स थे वो भी जारी किए। एक तरीके से अपना पोस्ट पोल एनालिसिस किया जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट बताए गए, बहुत सारे ऐसे तथ्य बताए गए। मुझे लगता है वो गोदी मीडिया को भी जानने चाहिए और आप सभी साथियों को भी जानने चाहिए, क्योंकि अगर गोदी मीडिया का कोई व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज को लेकर के इस तरीके की कोई टिप्पणी करता है तो कम से कम आप लोग जवाब देने की स्थिति में रहें। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये आंकड़े जरूर समझने चाहिए। बहुजन समाज पार्टी हरियाणा ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं और चूंकि संगठन के लोग हैं तो गलती की गुंजाइश नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी सोर्सेस के जरिए कुछ चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो उसमें भले ही गलती की गुंजाइश हो, लेकिन जब कोई पार्टी, कोई दल चुनाव लड़ता है, फेस टू फेस करता है, तो उसको पता होता है कि वो कितने पानी में रहा और उसने कैसा प्रदर्शन किया। साथियों, आप सभी को पता है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। बहुजन समाज पार्टी को 37 सीटों पर चुनाव लड़ना था गठबंधन में, लेकिन एक कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और उसके बाद 36 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट चुनाव में उतरे थे। यानी कि पहली बात तो आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी पूरे हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही थी, जैसा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था। पिछले साल बहुजन समाज पार्टी ने साथियों हरियाणा की 90 में से 82 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन 82 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो 4.14% था। मैं 2019 का बता रहा हूं आपको। और 5 साल बाद जब यहाँ चुनाव हुए तो पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा चूंकि गठबंधन में थी, इसलिए 36 सीटों पर चुनाव लड़ा और 36 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, कई सारी ऐसी सीटें थीं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो गेम था वो सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने खराब किया। चंद्रशेखर आजाद को उतने ही वोट मिले जितने वोट जीतने की जरूरत थी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को। अगर बहुजन समाज पार्टी के सामने या उस सीट पर आजाद समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो बहुजन समाज पार्टी 1-2 सीटें जीत सकती थी, लेकिन
चंद्रशेखर आज़ाद ने गठबंधन कर रखा था जननायक जनता पार्टी से, तो उन्होंने चुनाव लड़ा। और यह कहा भी नहीं जा सकता है कि चंद्रशेखर की वजह से बसपा हारी, क्योंकि हर किसी की पॉलिटिकल पार्टी है अपनी। अब चंद्रशेखर आज़ाद को भी आगे बढ़ना है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि चंद्रशेखर आज़ाद के उम्मीदवारों की वजह से बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खैर, वो बात की बात। तथ्यों पर बात करते हैं कि क्या जो गोदी मीडिया बता रहा है कि क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया? क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में चारों खाने चित्त हो गई? क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिलना चाहिए था उस तरीके का वोट नहीं मिला? क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी पहले से बुरी स्थिति में आ गई है क्या? सब कुछ फैक्ट में बताऊंगा। तो पहली चीज तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4.12% वोट उसको मिला था। इस बार के विधानसभा चुनाव में 36 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा और अगर इन सीटों सिर्फ 36, क्योंकि भाई आप वोट शेयर तो उतना ही मानोगे ना जितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ते हो। तो 36 सीटों का अगर देखें वोट शेयर और 36 सीटों के हिसाब से अगर ओवरऑल वोट शेयर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो वोट प्रतिशत 4.5% से ज्यादा बनता है। यानी कि अगर 36 सीटों का इनका वोट शेयर देखा जाए तो इन 36 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को कुल वोट 2,52,671 वोट मिले और 2,52,671 वोटों का अगर इन 36 सीटों में से अगर वोट प्रतिशत निकाला जाए तो 4.5% से अधिक होता है। लेकिन जो चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन दिखाता है वो ओवरऑल सीटों का एवरेज निकाल के दिखाता है। यानी कि वो जो वोट शेयर है 2.1881% वाला वो ओवरऑल सीटों का है, 90 सीटों का। लेकिन इसको सही कैसे माना जा सकता है जब बहुजन समाज पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ी ही नहीं? उस हिसाब से अगर 36 सीटों के हिसाब से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत हरियाणा में बढ़ा है, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी 2019 में 82 सीटों पर चुनाव लड़ी थी उस वक्त बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 4.12% था। लेकिन इस बार का बहुजन समाज पार्टी का 36 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो वोट प्रतिशत है वो 4.51% है। यानी कि सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है साथियों। अब आप बात कर लेते हैं अभी बीते 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था हरियाणा में और उसको 1.28% लोकसभा चुनाव में वोट मिला था, 1.28%। और इस विधानसभा चुनाव में अगर ओवरऑल सीटों का भी इलेक्शन कमीशन का मान लें 90 सीटों का, तो भी ओवरऑल में भी बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 2024 अभी कुछ महीने पहले जो जून में नतीजे हैं उनसे अभी को कंपेयर कर ले तो बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। 2024 लोकसभा चुनाव में 1.28% बसपा का वोट शेयर था, जो 2024 के विधानसभा चुनाव हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मात्र 36 सीटों पर लड़ करके बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ करके साथियों 1.82% हो गया। 1.28% से बढ़कर के 1.82% हो गया। ये इंडिपेंडेंट का मैं बता रहा हूं। अब आप गठबंधन का जोड़ लीजिए। गठबंधन का अगर वोट शेयर जोड़ें इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी दोनों का, तो आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल को 4.14% वोट मिला है और बहुजन समाज पार्टी को 1.82%। तो वो 2% अगर जोड़ लो इधर 4%, तो 6% वोट गठबंधन को मिला है। और ये वोट शेयर अगर आप पिछले चुनाव को देखें, दोनों ही पार्टियों को अगर मिला ले इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी को, तो पिछले वाले चुनाव से ज्यादा अच्छा वोट प्रतिशत इस बार दोनों पार्टियों को हासिल हुआ है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने ओवरऑल 2024 के लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए जो पहला चुनाव हरियाणा में लड़ा वो सबसे अच्छा था उसके लिए। पिछले कई सालों में चुनाव लड़ने से बेहतर उसको नतीजे मिले और वोट शेयर उसका बढ़ा है। लेकिन गोदी मीडिया को ये चीज नजर नहीं आएगी क्योंकि सतही खबरें बनाते हैं, इन डेप्थ रिसर्च करते नहीं, एनालिसिस करते नहीं, इसलिए उनकी ये दिक्कत है।
तो साथियों, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। और अगर हो सके तो हमारा चैनल आप ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने से हिम्मत बढ़ेगी, थोड़ा सा आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।